सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य, कुछ चीजें पहले से भाप लेने की आदत पड़ गई है लंबे करियर के बाद। एक पत्रकार के तौर पे अब हम सूंघने लगे हैं कि आने क्या होने वाला है, और वो चीजें आपके सामने समय समय पर आती रही हैं और वो चीजें सेट होती रही। अभी जो हो रहा है वो हमारे लिए, हम भारत के लोगों के लिए चिंता की बात है। जियोपॉलिटिकल दुनिया ऐसी नहीं है कि आपके दफ्तर की दुनिया हो कि ये आदमी बहुत अच्छा है, हम्बल है, यस मैन है, तो चलो इसको गलती करने पर भी छोड़ दिया जाए। ये दुनिया के देश हैं जो जितना कमजोर दिखता है, जो जितना ज्यादा झुकता है, उसका उतना लाभ उठाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा के दूसरी जरियों से जो दबाव बना रहे हैं, उस दबाव की प्रक्रिया में उनका एक सीधा सीधा मकसद यह है कि आप अमेरिका से माल खरीदो, जितना आप अमेरिका को बेचते हो उतना खरीदो। वो माल हम कैसे खरीदें, और वो हमको सता रहे हैं इसके लिए। भाई हम उनसे सोयाबीन तो खरीद नहीं सकते, हमारे यहाँ तो सुअर इतने पालते नहीं, हम चीनियों की तरह सुअर खाते नहीं हम लोग इतने कि हमारे यहाँ हम ले लें। बचता क्या है? हथियार बचता है। तो अभी यहां पर हमारे जो राष्ट्रीय संस्थान है, डीआरडीओ है, दूसरे हैं, वो लगातार रिसर्च करते रहे। इस बीच में कुछ प्राइवेट कंपनियां आ गई हैं जैसे अडानी, और उन्होंने इजराइल से लाके स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी से अपना बनाना शुरू कर दिए हैं छोटे मोटे हथियार। कुछ मिसाइल और दूसरी चीजों में हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट भारत में हो रहा है। समय के साथ जैसे जैसे समय होता है तरक्की होती है, तरक्की और तेज हो तो और अच्छा है। लेकिन ये जो इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी है भारत की, स्वविकसित, इस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा अड़ंगा अगर कोई है, वो है अमेरिका के या दुनिया की हथियार की ताकतों के हथियार। जब भी हम कुछ ऐसा करने चलेंगे, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। यही वजह है कि हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नाम पे राफेल में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होने दी। उन्होंने बना बनाया बेचा, वह नाम सीख जाते हम कुछ बनाने लगते हैं। पहले हमने जब अपना विमान बनाया तो क्रायोजेनिक इंजन में दिक्कत आई थी। खैर, तो अब क्या है कि इस पूरे सिचुएशन के बीच में आप थोड़ा सरल तरीके से समझें तो आप पिस्तौल कब खरीदते हैं, आप कट्टा कब खरीदते हैं? जब आपको असुरक्षा का एहसास होता है अपने वातावरण में। याद कीजिए, जब चंबल में डाकू थे तो घर घर लोग बंदूक के लाइसेंस लेते थे। बहुत सारी बंदूकें हो गई थी गांव गांव में। जिसके पास जमीन नहीं है, दूसरे के खेत पे काम कर रहा है, वो भी बंदूक रखता था। असुरक्षा। तो अगर भारत असुरक्षित अनुभव करे तो उसको हथियार बेचना आसान होगा, क्योंकि अभी क्या कर रहा है वो स्वदेशी हथियार के नाम पे, इसके नाम पे आनाकानी कर रहा है। ट्रंप को खुश तो करना चाहते हैं, हमारा दोस्त है, लेकिन एक जस्टिफिकेशन भी तो चाहिए। अपने देश के लोगों को भी तो समझाने के लिए चाहिए कि भैया हम हथियार अमेरिका से क्यों खरीद रहे हैं, रूस का सस्ता है। तो जस्टिफिकेशन जरूरी है, हमको डर लगे। और ये डर कैसे पैदा किया जा रहा है, ये हम अपने आसपास के वातावरण में देख रहे हैं। ये है असल पॉइंट, ये है असल मुद्दा जो अपनी वीडियोस में इससे पहले मैं आपको बताता रहा, लेकिन इस तजिए निगार ने एक डिफरेंट पॉइंट बताया है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि इस वक्त भारत की अपनी सरकार, भारत की अपनी फौज अपनी ही आवाम को डराने में लगी हुई है। किससे? पाकिस्तान से। किससे? चाइना से। किससे? बांग्लादेश से। यानी छोटे छोटे ममालिक, नेपाल तक का डरावा दिया जाता है कि हमारे पास ये चीज़ ना हुई तो नेपाल जैसा मुल्क भी हमारी सरहदों पर कब्जा कर देगा। देखो वो अखंड नेपाल का नक्शा बना रहा है, ग्रेटर नेपाल का नक्शा बना रहा है। रीज़न क्या है? दोबारा से ट्रंप की आशीर्वाद लेनी है, दोबारा से उसके पाँव में पड़ना है और मिन्नतें करनी है कि हमारे साथ जो तुम कुछ कर रहे हो वो करना छोड़ दो। ट्रंप जो आए रोज़ रगड़ता है, सैंक्शंस लगाता है, टैरिफ पर टैरिफ की मार मार रहा है, उससे बचना है। और ट्रंप और भारत की लड़ाई आखिर क्या है? ट्रंप ये कहता है कि हमारी जो आपस में $80 बिलियन की ट्रेड है, इसमें मोस्टली हमें भारत से इंपोर्ट करना पड़ता है, ऐसा अब नहीं चलेगा। और जो तुम हमसे खरीदते हो यानी अमेरिका से खरीदते हो, उस पर तुमने टैरिफ लगाए हुए हैं। अब रेसिप्रोकल टैरिफ तो 25% उसने पहले लगा दिया था, यानी जितना भारत ने लगाया उतना ही अमेरिका ने लगाया, लेकिन फिर पेनल्टी के तौर पर ज़रा औकात दिखाने के लिए मजीद 25% लगाया, ताकि भारत एक तो रशिया से तेल खरीदना बंद कर दे, दूसरा जितना भी ट्रेड डेफिसिट है उसे ख़त्म किया जा सके या अमेरिका को बढ़तरी हासिल हो सके। अब $50 बिलियन का असलहा भारत खरीदेगा, और ये वो असलहा है जिसकी शायद उसे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि भारत के दिफा का अपने पास तो सब कुछ है। जहाज़ F-35 अगर मिलते भी हैं तो वो F-35 को वो क्या करेगा, क्योंकि इकोसिस्टम ही मैच नहीं करता। बाकी क्या तोपें खरीदेगा? और सबसे अहम बात, जो रशिया से 65% लेता है उसका वो क्या करेगा? क्या उससे ख़त्म कर देगा? तेल लेना तो बंद कर दिया है। बाकी चीज़ें जो असलहा वगैरह ख़रीदता है, S-400 वगैरह की बैटरीज लेता है, अगर उसे दोबारा लेनी पड़ी तो क्या अमेरिका के साथ हाथ मिलाने के बाद रशिया उसे देगा?
तो बुरे तरीके से फंस चुका है भारत अमेरिका को राम करने के लिए रशिया की मुखालफत। हालांकि जिस तरह का इमेज मोदी का बनाया जाता है विश्व गुरु 56 इंच सीने वाला, वो अब खुद भारतीयों को भी समझ आने लग चुका है। तो सुनते जाइए और नरेंद्र मोदी समेत पूरे भारत की औकात क्या है इस वक्त अमेरिका के सामने, वो भी देखते जाइए। डोनाल्ड बाबू ट्रंप ने आज एक बयान दिया और उसमें बाकायदा ठहर के एक नाम घुसाया और ये कहा कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है, नए परमाणु बम विकसित कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि हमारे पड़ोस में एक नया खतरा पैदा होने जा रहा है। उस नए खतरे का मतलब यह है कि हमको और ज्यादा इक्विप्ड होना चाहिए। एक तो यह हुआ कि हमको हथियार खरीदने चाहिए, लेकिन इसका दूसरा मतलब यह भी हुआ कि तुम असुरक्षित हो रहे हो। दूसरा, चीन के साथ भी उसने एक नया रिश्ता बना लिया है। नया रिश्ता यह बनाया कि अब चीन के साथ वो रूटीन में सुरक्षा से जुड़ी हुई चीजों पर बातचीत करेंगे। कम्युनिकेशन चैनल खोल दिए हैं, जो लगातार चलते रहेंगे। यानी चीन और अमेरिका में आपस में सुरक्षा के मामलों में बातचीत होगी। चीन और पाकिस्तान के रिश्ते लगातार कैसे चले आ रहे हैं आपकी जानकारी में है, किस तरह से कॉरिडोर बन रहा है, क्या बन रहा है, सब हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। तो अब हमारे दो पड़ोसी जिनसे हमको मेन खतरा हो सकता है वो है चीन और पाकिस्तान। भारत को बहुत चतुराई के साथ में चीन से दूर कर दिया। और अभी हाल में पीटर हेगसेट के साथ में आपने देखा होगा राजनाथ सिंह का समझौता हुआ, मैंने वीडियो बनाया था, और भारत ने कुछ हथियार खरीदने पर सहमति भी जता दी है। हालांकि इसमें जो बातें कही गई हैं वो बहुत ज्यादा सोचने वाली हैं, क्योंकि हमको F-14 इंजन, MQ-98 ड्रोन, इस तरह के बहुत सारे सिस्टम बेचने की तैयारी उन्होंने कर ली है। कहा जा रहा है कि हम आपको बहुत सारी चीजें देंगे, बहुत कुछ देंगे, लेकिन ये सब जो दिया जा रहा है और दिया नहीं जा रहा है बल्कि हमको बेचा जा रहा है। ये हथियार वाली कंपनियां बेचती हैं और कहती हैं दे रहे हैं। यूक्रेन कर्जे में डूबा हुआ है, कह रहे हैं कि यूक्रेन को ये दे दिया, वो दे दिया, ये मिसाइल दे रहे हैं। तो अभी जो सिचुएशन ये है कि अब कुल मिला के भारत को एक तनाव में धकेल दिया गया है। पाकिस्तान के साथ भारत का तनाव बढ़ाने के भी इंतजाम कर दिए गए हैं। अफगानिस्तान जो तालिबान है वो कभी ट्रंप का सगा होता था, ट्रंप ने उसको वहां सत्ता में बिठाया। वो अफगानिस्तान पाकिस्तान पे हमला करने की तैयारी में है और पाकिस्तान अफगानिस्तान पे अटैक कर रहा है और इसके बीच में भारत को घसीटा जा रहा है। पाकिस्तान बार बार कर रहा है, भारत कर रहा है, भारत कर रहा है, इसके पीछे भारत है। भारत पाकिस्तान परंपरागत एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है। आंकड़े बहुत हैं, जानकारियां बहुत हैं, लेकिन कुछ चीजें आपको साफ दिखाई देती हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ईरान के भी नजदीक चला गया है। और ये सारी चीजें हमको ये बताती हैं कि हमारे आसपास एक वातावरण खड़ा कर दिया गया, ऐसा वातावरण जिसमें भारत को हथियार बेचने के लिए, हथियार खरीदने के लिए मजबूर किया जाए और भारत की जो सरकार है ये कोई बहाना भी ना बना सके। अक्सर मैं आपको बताऊं क्या होता है, जब कोई दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष पे कोई दबाव डालता है तो उसके पास ये नहीं होता कि हम नहीं खरीदेंगे, जो करना है कर लो। उसको ये समझाना होता है कि भाई मुझे अपने देश में जाना है, हमारे देश के लोगों के बीच में इसको स्वीकार कराना है। अगर मैं आज करने जा रहा हूं कल ऐसा नहीं हो तो देखो भाई जनता खिलाफ हो जाएगी, इसलिए जनता का भी ख्याल रखना है। तो अभी मैं आपसे हथियार नहीं खरीद पाऊंगा, कुछ समय रुक जाइए। तो वो एक ऐसा वातावरण तैयार कर रहा है जिसमें जनता खुद का हाँ और लाओ और लाओ और लाओ, हथियार लाओ। मोदी जी जब से सरकार में आए हैं इस देश के लोग मुफ्त के अनाज में पल रहे हैं, काम धंधे चल नहीं रहे हैं, बिक्री बढ़ नहीं रही है, फैक्ट्रियां चल नहीं रही हैं, रोजगार का बुरा हाल है। और इतनी बुरी हालत में जो देश है तमाम सारे इंडेक्स में नीचे जा रहा है। तुम्हारा पासपोर्ट भी कम देशों में चलना शुरू हो गया, कम देश उसको स्वीकार कर रहे हैं, 85वीं स्थिति पे आ गए हम। तो उस सिचुएशन में मेरे देश के लोग सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहे हैं। आज सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष हथियार ज्यादा क्यों खरीदता है? या तो देश में खतरा हो, भाई आप चीन के साथ भी रिश्ते सुधार के चल सकते हो, पाकिस्तान भी सुधार के चल सकते हो, तो खतरा तो इतना बड़ा है नहीं। आप बीच बीच में पंगे ले लेते हो अलग बात है। अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं वरना देश के खिलाफ माना जाएगा, और जाहिर बात है वो देश के खिलाफ होगा भी, इसलिए कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। पर पंगे लेना अलग बात है। तो दूसरी सिचुएशन क्या है, एक तो खतरा हो तब आप हथियार ज्यादा खरीदते हो, या फिर आपके देश के जो खरीदार हैं वो दुनिया में हथियार बेचने वालों को ऑबलाइज करना चाहें। ऑबलाइज कई दूसरे सेंस में भी हो सकता है। वो लोग चाहें कि भाई ट्रंप खुश हो जाएगा इसलिए इससे ले लो, पुतिन खुश हो जाएगा इसलिए 4 हथियार ले लो, आगे काम आएगा, ये हो जाएगा, 2 ठेके दिला देंगे अपने दोस्त को, ये भी हो सकता है। या फिर ऑब्लिगेशन ये भी हो सकता है कि भैया चुनाव भी तो होते हैं देश में,
और हथियारों की दलाली कितनी बड़ी होती है, हथियार में कितना लेन देन होता है, आप गूगल करेंगे आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ज्यादातर मामलों में ये एक विश्वास है, गलत भी हो सकता है। ऐसी कोई डिफेंस डील होती नहीं जिसमें की दलाली ना हो। ये कौन कह रहा है? ये भारत का सीनियर तजिया निगार कह रहा है, जिसकी पूरी ज़िंदगी मीडिया में और डिफेंस में निकल गई। और ये सिर्फ अकलौता नहीं है, ऐसे बेशुमार तजिया निगार हैं जो कि ये बात कर रहे हैं कि हमें अब असले के अंबार ख़रीदना पड़ेंगे। किससे? अमेरिका से, ताकि ट्रंप को किसी तरह खुश किया जा सके। इसे कहते हैं भारत अमेरिका डिफेंस पैक्ट, जिस पर हमारे पाकिस्तानी बड़ा परेशान हो रहे थे। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।